हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस, और ये आप सभी का होने वाला है लगभग 5वां 6वां लेक्चर होगा, जिसमें हम आज करेंगे धातुओं की प्राप्ति यानी धात्विकी, जिसमें हम करेंगे क्या खनिज, अयस्क, ये सब किसे कहते हैं, ये कैसे प्राप्त होते हैं, उससे धातुएं कैसी बनाई जाती है, कैसे निष्कर्षण होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बस हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। 25-30 मिनट तक हम पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे और जो बचेगा हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है, क्या नाम है, धातु एवं अधातु। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। ये है मैथ में चल रहा है आपका प्रश्नावली 3.3। तीसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम आगे करने वाले हैं जो कि मैथ और साइंस एक दिन बात करके आ रहा है डेली वीडियो, तो आप जाइए और चैनल पर देखिए। आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और क्या ही कर सकते हैं, आपको पसंद आता है देखिए, ठीक है, नहीं पसंद आता है तो मत देखिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ से हम करेंगे, चैप्टर का नाम का चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, चल रहा है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में हम बात करेंगे क्या, यहां से तीसरा पॉइंट है धातुओं की प्राप्ति, या हम इसको क्या बोलते हैं, धात्विकी। ठीक है, खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक, खनिज किसे कहते हैं कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित, प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज आपसे पूछेगा खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी में उपस्थित प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। अगला टॉपिक पे देखिएगा, बात करेंगे यहां से हम, क्या है, अयस्क। अब ये अयस्क क्या होता है, तो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में, तो क्या लिखेंगे कि वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे निकालना लाभकारी, होता है उसे अयस्क कहते हैं, उसे अयस्क
कहते हैं। अयस्क क्या है कि वे खनिज जिनमें धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, उससे निकालना आसानी होता है, लाभकारी होता है या फिर आसान होता है, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो देखिए तो हमने बात की थी संक्रियता श्रेणी के बारे में, एवं इसको बोलते हैं संबंधित गुणधर्म। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील क्या है? पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती विद्युत अपघटन मिलती। सबसे अधिक अभिक्रियाशील सोडियम देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम नहीं है। ठीक है, इसका आप कमेंट करेंगे क्या है यह। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन मध्य अभिक्रियाशील मध्य अभिक्रियाशील जैसे कि जेडन आयरन हो गया, लेड, सल्फाइड ऑक्साइड, सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन। देखिए मध्य जो अभिक्रियाशील है, ये जो धातु हैं सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन होते हैं। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, विद्युत अपघटन होते हैं उसमें। और जो निम्न अभिक्रियाशील है, सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु है हमारे पास, ठीक है, उसको तो यहाँ पर देखिएगा सबसे कम अभिक्रियाशील जैसे चांदी और सोना हो गया, स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। तो देखिए यहां से धातुओं का निष्कर्षण
अयस्क से धातु प्राप्त करना। चरण 1 क्या है? तो अयस्कों, ध्यान समझिएगा क्या है यहां से। अयस्कों का समृद्धिकरण और चरण 2 क्या है? धातुओं का निष्कर्षण और चरण 3 क्या है? धातुओं को परिष्करण, धातुओं को परिष्करण। ठीक है, ये क्या है? अयस्कों का समृद्धिकरण, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं को परिष्करण। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से। तो अयस्क जो है यहां पर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आप सब उतार चुके होंगे। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास ये अयस्क है। ठीक है, ये अयस्क हो गया। यहां से क्या लिखते हैं? अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण करेंगे हम। ठीक है, तो यहां से क्या है कि उच्च अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। ठीक है, यहां पर आएगा आपका मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। तीसरा पॉइंट पे आ जाएगा निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। हमने भी इसको लिखा। ठीक है, यहां भी हम भी इसके बारे में लिखे हैं। तो ये ठीक है, तो गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है। गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है। तो फिर उसके बाद हमको यहां से शुद्ध धातु प्राप्त होता है। फिर उसके बाद इसका देखिए क्या क्या होता है। जैसे कि आपका सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। तो AgS ZnS ZnCO3, ये क्या हुआ?
सल्फाइड अयस्क। ठीक है, सल्फाइड अयस्क, तो इसका क्या होगा? भर्जन, फिर धातु, फिर परिष्करण। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम? ध्यान समझिएगा। तो सीना बार, वायु के उपस्थिति में सीमित वायु, इसका करेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ से करेंगे निस्तापन। ठीक है, यहाँ भाई क्या होगा? भर्जन। ठीक है, इन दोनों की हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो ये दोनों यहाँ से धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, धातु में फिर क्या होगा? नीचे धातु में अपचयन। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा? यहाँ से धातु का शोधन। ठीक है, क्या होगा? धातु का धातु ऑक्साइड। ठीक है, अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर इसके नीचे लिख सकते हैं, लिखेंगे धातु का शोधन। ठीक है, इसका बस यही है। एक गलित विद्युत धातु का विद्युत अपघटन होता है, फिर उसके बाद हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा करना पड़ता है मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के साथ और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के साथ। ठीक है, बात समझ में? सांद्रण कैसे होता है? अयस्क का सांद्रण, ये थोड़ा सा ग्राफ के जरिए हमने बता दिया। तो आगे बढ़ें। देखिए, यहां से करते हैं। ठीक है, लिखिएगा, अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण क्या है? पहला, अगर पहले हमारे पास खनिज होते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता है? यहां से ध्यान समझिएगा कि गैंग, अब गैंग क्या है? तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहते
है। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे कई अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। ठीक है, फिर क्या, भर्जन क्या है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, जो हमने अभी ये सब लिखा ना उसके बारे में बस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, गर्म करने पर ऑक्साइड में, करने पर यह ऑक्साइड में, यह लिख लीजिएगा, यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिएगा एक ग्राफ आप उतार ही चुके होंगे, बस इसी को बस लिख रहे हैं। ठीक है, भर्जन हो गया। आगे देखिए सी नंबर, निस्तापन। हमने यहाँ लिखा निस्तापन, उसमें क्या होता है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। तो निस्तापन या कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन एक बार समझिएगा, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ही निस्तापन कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ? आगे देखिएगा एक और है डी नंबर, यहाँ से अपचयन। ठीक है, तो यहां हो रहा है आपका अपचयन धातु का। समझिएगा कि धातु ऑक्साइड से कार्बन देखिए ना, एक इसका उदाहरण देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसका उदाहरण देखिएगा, समझिए थोड़ा सा। जैसे हमने लिया था ZnS, ठीक है, ZnS, इसमें हम ऑक्साइड की मात्रा है, तो यहाँ से धातुएं अलग होंगी। ऑक्साइड बनेगा ZnSO
प्लस में SO2। देखिए तो यहाँ से Z क्या है 2 है, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 1 4 2 6 हो गया, तो यहाँ 3 से कर लेंगे गुणा, ठीक है। ऑक्सीजन 3 होगा तो होता। फिर उसी तरह जो लिखे हैं JA, ये अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ से AgS प्लस में O2, यहाँ भी सेम चीज होगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ सीना, ये क्या है, सीना बार, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कि हमने अभी निस्तापन देखा, तो निस्तापन में क्या हुआ, तो निस्तापन कहाँ गया, हाँ ये हुआ है निस्तापन। तो यहाँ पर क्या है Zn, तो Zn CO3, तो ताप हम देंगे यहाँ पर भी, तो क्या हुआ ZnO CO2, ठीक है। इस तरह से एक और है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। निस्तापन कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। आगे है D नंबर, अपचयन, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। ZnO कार्बन, ZnCO, ये हमारा उदाहरण हो गया। क्या बोला, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिएगा, ये आप चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर कर लेंगे। कैसे कैसे वर्जन क्या है, गैंग क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे, जितना भी समझ में आया होगा ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।